अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है और मैं लॉ के फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी में। आज हम इंट्रोडक्शन देंगे सर मोहसिन का, जो कि 10 साल से टीचिंग की फील्ड से रिलेटेड है। तो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और क्या वो स्टूडेंट्स को एडवाइस देंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने टीचिंग क्यों चूज़ किया, बजाय से कि जो आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था? तो देखिए दुबा, टीचिंग और प्रोफेशन में बहुत फ़र्क होता है। ये बात आपको भी मालूम होगी कि पैशन हम बोलते हैं कि किसी काम को करने का जुनून या शौक। कि बंदा जो है अगर वो प्रोफेशनल फील्ड से रिलेट करता है तो क्या उस प्रोफेशनल फील्ड में उसका वो शौक भी है या फिर उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उस फील्ड के अंदर। मीन्स पैशनेट वर्क और फील्ड वर्क में फ़र्क होता है। इंजीनियरिंग मेरा जो था फील्ड वर्क था, ऐसा मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक होता है ना स्टूडेंट्स की अपब्रिंगिंग जिस तरीके से होती है कि आपको डॉक्टर ही बनना है और आपको इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग बनना है आपको, तो इस तरीके की अपब्रिंगिंग होती है, वो बच्चे के माइंड में होती है। वो फिर दूसरी फील्ड्स को नहीं देख सकता, उसको ऐसा लगता है कि इंजीनियर और डॉक्टर ही सब कुछ कर सकते हैं। अब टीचिंग का जहाँ तक बात है तो टीचिंग को लोग इतनी अहमियत शुरू से नहीं दे रहे टीचिंग प्रोफेशन को, कि टीचर्स का कोई स्कोप नहीं होता है, टीचर्स कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि आज हम देखें चाहे जितने भी डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वो बहुत अच्छे प्रोफेसर की पोस्ट पर है, बहुत अच्छे वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से उनका बिलोंग करते हैं वो, ठीक है। यानी कि ये कि अगर कोई बंदा डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है तो उसको जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं वो कौन है? टीचर्स कौन है बेसिकली जो पढ़ा रहे हैं? वो भी इंजीनियर या डॉक्टर की बैकग्राउंड से उनका लिंक है। तो फिर ये कहना गलत है, क्योंकि इसमें बहुत जो है वो क्रिटिसाइज लोग करते हैं कि इंजीनियरिंग कर ली, 4 साल बर्बाद करते पीजी के अंदर आ गए। तो मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूँ, ये गलत बात होनी चाहिए। वैसे तो आपने पढ़ाना जब शुरू किया तो आप खुद एक स्टूडेंट थे, सही? तो आपको ये नहीं लगता कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि आपके पास खुद इतना एक्सपीरियंस नहीं था? मतलब जो 9 और मैट्रिक को पढ़ाने के लिए एक बहुत प्रोफेशनल टीचर या एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या लगता है कि सही है गलत? देखिए, यहाँ पे मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अभी आजकल जो प्रोफेसर्स हैं जो बहुत अच्छे अपनी पोस्ट पर हैं, जो बहुत अच्छे अपने वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर हैं, तो वो कैसे उन्होंने कराना स्टार्ट कि जब वो भी इस फील्ड में आए होंगे, वो भी स्टूडेंट रहे होंगे, वो भी ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा आप लोगों से कि जब मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं खुद फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। मैंने जो है वो क्लास 8 और 7 प्राइमरी लेवल से स्टार्ट किया था, क्योंकि एक फिलॉसफी होती है ना पढ़ाने की कि आपको जो है ना एक छोटे किंडरगार्टन बच्चों से आपका एक्सपीरियंस होता है कि आप बड़े बच्चों से किस तरीके से डील करेंगे। तो ग्रेजुअली जब मैं सेकेंड ईयर में गया तो फिर मैंने जो है वो 9 मैट्रिक को पढ़ाना स्टार्ट किया, बिकॉज तब तक मैं जो हूँ 2 और 2.5 ईयर्स में इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि बच्चों से किस तरह डील करते हैं और पहले खुद किस तरीके से करते हैं। मीन्स के टीचरों ने ये कहा नहीं कि आप गॉड है, आपको सब कुछ आता है, पहले आप खुद पढ़ें, आप गलत ना इन्फॉर्मेशन दें। अगर आपको नहीं आता तो आप बच्चों से कह सकते हैं कि हम इस टॉपिक को आगे जो है अगली क्लास में कवर कर लेंगे, जब तक आप खुद पेपर अपने आप को पढ़ लें। ताकि बच्चों के फ्यूचर का ये मसला है ना, ताकि उनके साथ हम कुछ गलत ना कर सकें। तो सिंपल ये फिलॉसफी हर किसी को अपनानी चाहिए और इसी तरीके से वो जो है वो आगे जाके बेहतरीन टीचर या फिर प्रोफेसर बन सकता है। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आप स्टूडेंट को पूरी तरह से पहले जानें ताकि आप उनकी ज़्यादातर हेल्प कर सकें, कि आप एक टीचर स्टूडेंट वाला जो एक रिजर्व रिलेशनशिप होता है आप उसके ऊपर यकीन करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ इस रिजर्व रिलेशन से, क्योंकि मेरी जो है वो शुरू से जो लॉजिक या फिर यूँ कहना चाहिए कि जो एक मेरा मंत्र जो रहा है कि बच्चों के साथ आप जब तक खुल के बात नहीं करोगे, उनके प्रॉब्लम्स को नहीं जानोगे तो जस्टिफाई नहीं कर सकता उनके प्रॉब्लम्स के साथ है क्या। जब तक आपको उनके सब प्रॉब्लम्स पता होंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है बच्चों अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑफिस वगैरह जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो अपना ज़्यादातर टाइम बच्चों के साथ स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो बच्चा किससे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा? तो वो टीचर उसके लिए सेकंड पेरेंट के तौर पे काम आता है, उसके सारे प्रॉब्लम्स को जज करता है, सब प्रॉब्लम्स को देखता है और फिर उसे अच्छे मशवरा देता है। अगर आप वही सख्ती वाला रवैया रखोगे बच्चे के साथ, डांटना, सख्ती करना, जो भी है वो फिर एक अलग है, वो भी करना चाहिए, लेकिन एक वो होता है कि लेवल होता है कि पहले बच्चे को देखो क्या मसला क्या है उसके साथ, इसके बाद आप जो है वो उसके साथ जो है अपना रिलेशन देखो। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है मैं दोस्ती की तरफ भी लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन एक रिस्पेक्ट वाली रिलेशनशिप होती है, वो होनी चाहिए कि बच्चा आप पे ट्रस्ट करे और आपको हर एक चीज़ आगे बताए। अच्छा, आप जब स्टूडेंट थे, खुद आपने तभी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आप कैसे मैनेज कर रहे थे अपना टाइम और अपना शेड्यूल, क्योंकि काफ़ी टफ हुआ तो? बहुत डिफिकल्ट था ये मैनेज करना, क्योंकि मैं खुद भी जो हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में था, जब मैं ग्रेजुएशन पे था तो
बच्चों को टाइम देना, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी का टाइम, आपको तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी नहीं है कि कोई क्लास आपकी जब 2 बजे हो रही है तो फिर ऑफ, फिर 5 बजे कोई क्लास हो रही है, तो एक पर्टिकुलर ट्यूशन का टाइम होता है ना, कोचिंग का टाइम, वो शाम का टाइम होता है। तो जब मैं घर पे आता था बहुत लेट हो जाता था कभी कभार, लेकिन जो है इस तरीके से मैंने मैनेज किया होता था, मैं मीटिंग्स कंडक्ट करता था उनकी, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स मैंने बनाए हुए थे, मैं पहले से बोल देता था कि अगर मैं लेट हो जाऊँ तो आप लोगों को उस जो है ड्यूरेशन में क्या काम करना है, क्योंकि जब मैं आऊँगा मैं आप लोगों को वहीं से ज्वाइन करूँगा। तो ये बहुत मसला था, क्योंकि सुबह मेरी क्लासेस होती थी, फिर शाम में ट्यूशन होता था, लेकिन मैंने अपने 4 इयर्स इंजीनियरिंग के साथ साथ जो वो ट्यूशन को कंटिन्यू रखा था, कहीं पे स्किप वगैरह कुछ भी नहीं किया था। What is the most frustrating thing about teaching? टीचिंग को हम फ्रस्ट्रेशन का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है बेजारी करना, मीन्स के गुस्सा करना, बच्चे को पढ़ाते हुए उसको डांट देना या मार देना। ये सब अगर कोई टीचर करता है तो फिर वो उसको टीचर नहीं कहूँगा। मीन्स अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसे साइड पर रखो, जब टीचिंग करने आते हो आप तब बच्चों से इंगेज हो, बच्चों को आप इस तरीके से अपना गुस्सा प्रेशर में निकल, वो ऑलरेडी उनका माइंड जो है वो फुल प्रेशर कुकर की तरह होता है। हाँ, जब आप खुद आकर उस पर फटोगे बच्चा क्या करेगा फिर? अगर अपनी जो आपको एक्सपीरियंस बताऊं कि बातों तक बहुत टीचर्स भी कभी कभी अपने बहुत मसलों में होते हैं, बहुत डिप्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा बेजार होते हैं, लेकिन मैं जब भी ऐसे किसी मसले से गुजर रहा हूँ तो मैं अपना जो है वो टीचिंग को अहमियत देता हूँ कि मुझे पढ़ाना है। जब मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को, जब मैं बच्चों से इंगेज हो जाऊंगा, उनके साथ बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो फिर मैं वो सब भूल जाऊंगा। तो मैं अपने उस चीज़ को इस तरह ओवरकम करता हूँ टीचिंग के जरिए। अच्छा, बात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस से गुजर रहे होते हैं, जैसे डिप्रेशन, फिर उनकी फैमिली प्रेशर इतना होता है, फिर कंपटीशन होता है आपस में स्टूडेंट्स का। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपने आइडेंटिफाई की कभी तो आपने उनके पेरेंट्स से बात की तो उनका क्या रिएक्शन था, या आपने पेरेंट्स से बात नहीं की बल्कि खुद से आपने उनको स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने की कोशिश की, आप किस तरह से मेंटल इलनेस ओवरकम करते स्टूडेंट्स? यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि पहली तो ये बात, वो आपको आके हर एक चीज़ बता रहे हैं, वो चाहे उस चीज़ उससे फैमिली से रिलेट करती हो, चाहे उसके अम्मी अब्बू से रिलेट करती हो। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि घर में कोई मसले हों बच्चे के साथ, अगर उनके पेरेंट्स के दरमियान इश्यूज़ हैं, वो बच्चों के सामने अपना झगड़ा कर रहे हैं या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो बच्चे के माइंड पे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि अगर प्राइमरी का बच्चा हो तो वो ज़्यादा इससे जो है वो कैच होता है, उसकी अपब्रिंगिंग एज होती है, उसका जो है ना खुद ही जो है वो स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को देख के उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है, जैसे मेरे पास भी बहुत आती है कोचिंग के अंदर, लेकिन पेरेंट्स आते हैं मुझसे डिस्कस करने कि इसको घर में ये मसला है, ये हमसे शेयर नहीं करते या फिर हमें बताता नहीं है, या फिर हमारे जो है वो जॉइंट फैमिली रिलेशन है, वहाँ पे जो है वो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हमारा बच्चा नहीं कर सकता, ये कैच नहीं कर सकता आपने, या फिर कभी कभी मैंने उनको कुछ ज़्यादा होमवर्क दे दिया है या फिर मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो बच्चा मुझे भी नहीं बता रहा क्या इशू है, तो पेरेंट्स आते हैं बात करने। फिर ऐसे स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए कि उनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। सब स्टूडेंट के सामने समझाने की नीड नहीं है, आप उनको एक्स्ट्रा टाइम दो और उनसे दोस्तों की तरह, अगर कोई लड़का है तो भाइयों की तरह, कोई लड़की पढ़ना है तो बहन की तरह आप उससे मसला पूछो, आपको बताएंगे वो, फिर उसको ओवरकम करने की कोशिश करो। अच्छा, बात अगर स्टूडेंट ना बहुत रिजर्व्ड होते हैं, बताते नहीं हैं या बोलते नहीं कुछ, या आयाम ही होने देते अपने चेहरे से कि उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कुछ, तो उन स्टूडेंट के साथ आप कैसे डील करते हैं? उन स्टूडेंट का फिर ये है कि अगर वो अपना आपको रिजल्ट भी रखना चाहते हैं, टीचर के साथ खुल के बात नहीं करना चाहते, फिर उनको असाइन काम करना स्टार्ट करो, काम दो उनको, उनसे क्वेश्चंस पूछो भी इंग्लिश में, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो, उस चीज़ में ना जाए। फिर आप उसको जब काम दोगे, उनसे क्वेश्चंस पूछोगे, सबके सामने पॉइंट आउट करोगे, उसका हौसला बढ़ाओगे, उसको वेरी गुड, एक्सीलेंट जैसे अल्फाज कहोगे, तो फिर उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करना बंद कर देगा सोचना। अच्छा, आपने अपनी टीचिंग, अपनी मतलब ट्यूशन के बाद अपना खुद का एक कोचिंग सेंटर खोल लिया, तो ये आपने मतलब किस तरह से मैनेज किया? इसको मैनेज करना कितना मुश्किल था, क्योंकि आप एक सोलो एंटरप्रेन्योर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने किस तरह से मैनेज किया, और टाइम और स्टूडेंट्स को लेना, ये सब चीज़ें किस तरह से आप लेके चल रहे हैं? देखिए, मैंने जो है वो मैं 10 साल तो मैंने कहे थे तो टीचिंग से रिलेट किए। इन 10 सालों के अंदर मैंने ग्रेजुएशन भी अपना कंप्लीट किया। इन 10 सालों के अंदर मैंने जो है वो जॉब भी की है, ऐसा नहीं कि मैंने इंजीनियरिंग करके सिर्फ छोड़ ही दी, मैंने इंजीनियरिंग की जॉब भी की, मैंने एक्सपीरियंस भी गेन किया है कि एक इंजीनियर का जो है वो फील्ड में क्या काम होता है, उससे इंडस्ट्रियल जो है वो किस तरीके से वो रिलेट करते हैं किसी भी, वो सब मैंने किया। वो सब करने के साथ साथ टीचिंग को मैंने स्किप नहीं किया था, क्योंकि एक होता है ना कि वही जुनून वाला, शौक वाला काम है कि छोड़ना नहीं है इसको एक ना एक अलग डायरेक्शन देना है। शुरू से आपको मैं बताऊं अगर
कि मैं जो हूँ अगर घर पे भी पढ़ाता था, कहीं होम ट्यूशंस भी देने जाता था, तो मैं उन बच्चों से जिस तरह बोर्ड में होते हैं ना प्रीलिम्स या मिड टर्म के पेपर्स में, बिल्कुल उसी पैटर्न से चलता था। मैं अपना नाम लिखता था, एक जो है ना मेरा सरनेम है जो लोगों को वाकई बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत इस पे जो है लोग मजाक इसका बहुत उड़ाते हैं, नाम ही कुछ ऐसा है। खासतौर पर इंटर के लोगों को जो है वो नॉवेल है ना प्रिजनर ऑफ ज़ेंदा वो पढ़ते हैं, तो मेरा नाम ही कुछ इससे रिलेट करता है ज़ंदा से। तो मैंने वो अपना टैगलाइन जो थी वो बना दिया था कि जो ना ज़ंदा कोचिंग सेंटर या ज़ंदा एजुकेशनल सेंटर या फिर जो सर मोहसिन ज़ंदा ट्यूशन सेंटर एक ड्रीम था, एक विजन था, फोकस था कि मुझे ये अचीव करना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वही सोचा कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो क्यों ना बाहर निकला जाए, क्योंकि आप अब घर तक महदूद रहोगे या फिर होम ट्यूशन से रहोगे तो आपकी मार्केट में पहचान नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट अपना अपार्टमेंट जहाँ मैं रहता हूँ वहीं से स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पे जो है 80 to 90% स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स को वो जानना उन्हें स्टार्ट कर दिया था कि यहाँ पे एक सर रहते हैं, उनका नाम सर मोहसिन ज़ंदा है। तो मैंने यहीं से ज़ैक के स्टार्ट की, जो मेरा ट्यूशन का जो नेम है, जो कोचिंग का नाम रखा वो ये रखा कि ज़ैक ज़ंदास एजुकेशनल सेंटर, और मैंने यहीं से इसकी स्टार्ट की। मैंने छोटे लेवल से स्टार्ट की, क्योंकि मैं पता है आपने जिस तरह के सोलो एंटरप्रेन्योरों में मैं एक छोटा जो है वो किसी को अपने साथ पार्टनरशिप में भी नहीं रखा और एक बहुत ही कम लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट किया मैं, स्टार्टअप एक किया है। क्योंकि आज जो है वो अगर ये छोटा सा कोचिंग 2-3 कमरों का अगर है रूम का, तो कल को ये पूरी एक बिल्डिंग भी बन सकती है स्कूल की। तो बंदा हमेशा छोटे से स्टार्ट करता है और फिर आगे ग्रो करता है। अच्छा, व्हाट इज योर फिलॉसफी ऑफ टीचिंग? आपका क्या मंत्र है टीचिंग का मंत्र या फिलॉसफी रटी रटाई नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अगर आपने बुक्स पढ़ ली, 2-4 किताबें पढ़ी, तो आप उसको उस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हो। अब आपने जो बुक्स किताबें पढ़ी उसके अंदर बड़े बच्चों पे भी वही अप्लाई हो रहा है, छोटे बच्चों पे भी वही अप्लाई हो रहा है, तो वो गलत बात होगी। टीचिंग फिलॉसफी या मंत्र जो है वो लेवल के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई प्राइमरी का स्टूडेंट है तो उसको हम डील इस तरह नहीं करेंगे कि उसको डायरेक्ट जो है मैथ्स के एग्जांपल है, मैथ्स में बहुत मार्क्स स्टार्ट करवा दिया कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एडिशन ब्रैकेट सब आ रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज होगा। उसका जो एक मंत्र डेवलप करना चाहिए कि सिंपल टू डिफिकल्ट की तरफ जाना चाहिए, कि पहले हम इसे 2+2 ही सिखाएंगे, हम इसके अंदर 2+2 पे ब्रैकेट नहीं लगा देंगे ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। अब बड़े बच्चों की जहाँ तक फिलॉसफी की बात है, तो बड़े बच्चों का होता है कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का एक जो फिलॉसफी वर्ड है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होती है। कॉन्क्रीट क्या होता है? आपने उसे एक चीज दे दिया कि तुम्हें ये काम करना है, सही, उसने वो दिमाग में बिठा लिया, दिमाग सब इसका जो डिलीवर है वो उससे नहीं होगा, वो उसको टच नहीं कर रहा है, उसको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ही लेके जाना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जब उसके दिमाग में एक चीज आपने बिठा ली है, अब आपको उससे प्रेजेंटेशन लेना है ताकि वो अपने जो दिमाग में चीजें बैठी हुई है उसको डिलीवर किस तरह करते हैं, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह आपको बताता है। तो ये फिलॉसफी अपनानी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड जो है वो खत्म हो गए हमारे इंटरव्यू के साथ। अभी आगे भी मज़ीद चलेगा, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस और आई होप कि वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। थैंक यू सो मच खुदा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे किस्म के सवाल पूछे ताकि जो है ऑडियंस भी देखे इसको और स्टूडेंट्स भी देखें कि क्या क्या किस तरीके से करना चाहिए। स्टूडेंट टीचर्स और जो न्यू कमर टीचर्स हैं जिनको मैं खास तौर पर ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर किसी को शौक है पढ़ाने का तो बेशक पढ़ाए, आगे जाए, लेकिन जो है वो जस्टिफाई करे अपने जॉब के साथ। बच्चों को गलत चीज़ें ना सिखाओ, पहले खुद पढ़ लो, अगर नहीं आता डू नॉट वरी, लेकिन आप जो है बच्चों को गलत ना सिखाओ और आगे बढ़ो, ये आपका इनिशियल स्टेप होना चाहिए। थैंक यू सो मच टुबा, थैंक यू सो